मिल गई धीरेन्द्र शास्त्री की दुल्हन, शादी की तारीख का भी हुआ ऐलान। पीएम मोदी बनेंगे शास्त्री जी के बाराती, बिहार से होगी बाबा की दुल्हनिया। अरे भैया, शादी हमारी होनी है, घर हमारा बसना है, तुम्हें काहे टेंशन। जी हाँ, बाबा बागेश्वर से जब भी कोई उनसे सवाल पूछता था उनकी शादी को लेकर, तो वो इसी अंदाज में जवाब देते थे। लेकिन एक बार फिर उनसे शादी का सवाल पूछा गया है और इस बार उन्होंने जवाब भी दिया है कि चिंता मत कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। आखिरकार हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा गृहस्थ जीवन जीने के लिए राजी हो गए हैं। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री की दुल्हनिया मिल गई है और इस दुल्हनिया का खुलासा खुद बागेश्वर बाबा ने किया है। तो क्या जल्द आने वाली है बाबा बागेश्वर की बारात? ऐसे में आपके मन में भी हमारी ही तरह क्यूरियोसिटी उठी होगी कि आखिर दुल्हन कौन बनेगी भाई, क्योंकि बागेश्वर बाबा की शादी को लेकर हमेशा अफवाहें उठती रही हैं, लेकिन कभी कोई खबर सच साबित नहीं हुई। साथ ही कईयों के साथ उनके नाम भी जुड़ते रहे, लेकिन इस बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद ही कहा है कि उनकी शादी जल्द होने वाली है। आपको याद हो तो अभी कुछ ही दिन पहले ही पीएम मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की पर्ची निकाली थी और कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी में जरूर आऊंगा। ऐसा लगता है मानो बाबा बागेश्वर ने पीएम मोदी की बात मान ली है और खुद शादी को लेकर बड़ी बात बताई है। बाबा ने इस बड़े राज की बात बताने के लिए बिहार को चुना। गोपालगंज के रामनगर स्थित राम जानकी मठ पर श्री हनुमंत कथा के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह जल्द शादी करेंगे, दूल्हा भी बनेंगे, इसलिए थोड़ा इंतजार तो कीजिए। उनकी इस घोषणा से भक्तों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है, लेकिन दुल्हन कौन होगी, इसका खुलासा हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने नहीं किया। भले ही इस बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद ही कहा हो कि उनकी शादी जल्द होने वाली है, लेकिन दुल्हन कौन होगी भाई, कुछ नहीं पता। हालांकि यही सवाल जब उनसे पहले भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये फैसला उनके माता पिता करेंगे और वो अपनी शादी माता पिता की आज्ञा से ही करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा दाग आपका जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए हम जल्दी इन सभी कार्यों से फ्री होकर अपने मिशन में लगे रहेंगे। इसके अलावा इसी कथा के दौरान कुछ लोग बाबा बागेश्वर पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जिसके बाद बाबा ने भी सेम टू यू कह दिया था और धड़ाधड़ कहा था कि जितना रोकोगे उतनी कथा करूंगा, और रोकोगे तो यहीं बिहार में मठ बना लूंगा, और रोकोगे तो यहीं पर घर बना लूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, हनुमंत कथा से तकलीफ होती है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। प्राचीन काल में भी ऋषि मुनियों के यज्ञ के समय राक्षस विरोध करते थे। उनकी कथा पर हो रही राजनीति को लेकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि वह किसी पार्टी के नहीं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। धर्म और राजनीति अलग अलग है। हिंदू जो जातियों में बट रहा है उसको एकजुट करने के लिए वे घूम रहे हैं। राम की चर्चा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। माहौल तो हम राम के लिए बनाते हैं। गोपालगंज और बिहार के लोगों की सनातन के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति से वे अभिभूत है, इसलिए वे बिहार आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री बहुत जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं, या हमेशा की तरह ये एक राज ही रह जाएगा कि उनकी शादी कब होगी? हालांकि इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही शादी करेंगे और उनसे ये सवाल अब कुछ ज़्यादा ही पूछे जाने लगे हैं जब से पीएम मोदी ने उनकी शादी को लेकर पर्ची निकाली थी और उनकी मां से कहा था कि मुझे पता है कि जो पर्ची आप निकालना चाहती है वो है उनकी शादी को लेकर। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका क्या मानना है। बाकी ऐसी ही पल पल की अपडेट्स के लिए देखते रहे आयन भारत। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो जो बेल आइकन कोने में आपके पास आ रहा है उसे ज़रूर दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके।